हेलो बच्चों, क्लास +1 कल अपन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर दी थी बेटा। इसके 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उनको कर लिया है और समझ में भी आपको आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला स्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट ए एंड बी। कोई ए और बी दो सेट के लिए आप इस रिजल्ट को सत्यापित कीजिए, मतलब इसको प्रूव करके दिखाइए कि ये चीज सही है। तो पहला पार्ट है कि अगर ए बी का सबसेट हो सो इम्प्लाइज तो ए यूनियन बी जो है वो बी होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी का सबसेट है बेटा, तो आप अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो बी आएगा, या उल्टा भी कह सकते हो कि अगर ए यूनियन बी अगर बी है तो ए बी का सबसेट होगा। वो आपकी मर्जी है कौन सी साइड से आप कौन सी भी साइड प्रूव कर लेते हो। तो ऐसे दो कोई सेट लेट कर लो आप, ए और बी बेटा। तो लेट ए अपन लेट कर लेते हैं बेटा एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हमें बी में ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो ए में आते हैं। तो बताओ बेटा क्या लोगे आप? एक्स वाई तो लेना ही पड़ेगा आपको। एक और नंबर क्या ले लिया आपने? जेड। तो देखो ए सबसेट है बी बेटा, वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी है बेटा। अब अपन इसको इस तरफ आते हैं, नाउ ए यूनियन बी निकालो। ठीक बेटा, तो ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन निकालना आपको अच्छे से आता है। एक्स वाई यूनियन एक्स वाई जेड। तो यूनियन कैसे निकलता है बेटा? सारे नंबर काउंट कर लिए जाते हैं। तो इसमें सारे नंबर, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो इसको मैं एक्स वाई जेड को बी भी तो लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया? तो जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर आ गया? बी। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव कर दिया है। ओके। सेकंड पार्ट में बोला कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। मतलब ये यही पड़ा है, ए बी का सबसेट यूनियन के बजाय आप क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन। तो किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। तो मैं इसी तरीके से कर देता हूँ बेटा, वही ए लेट कर लेता हूँ, वही बी, क्योंकि ये तो सेम पड़ा है। तो ए बी का सबसेट है। अब आप क्या निकालते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। इंटरसेक्शन में बेटा जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एक्स और वाई है। तो क्या आ गया? एक्स वाई। और एक्स वाई को क्या नाम दे सकता हूँ मैं? ए नाम दे सकता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल आ गया? ए की। तो आप यही प्रूव करना चाहते थे। ओके बेटा, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। अब पार्ट नंबर 3 में आते हैं। उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है कि ए बी का अगर सबसेट है तो बी डैश जो सबसेट होगा वो ए डैश का होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जो बी डैश सबसेट होगा ए डैश का, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो बेटा, ए और बी में यही रखता हूँ, ये पढ़ा रहने देते हैं। वी नो दैट। अब बात आ गई डैश पे। तो आपको पता है डैश कैसे निकलता है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट और लेट कर लो बेटा। वेयर जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है बेटा जो जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो उसमें जो भी सेट बने हैं सारे उसी से बने होते हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्सल में जो है वो एक्स वाई जेड तो डालना हमारी मजबूरी है। ये नंबर तो आने ही पड़े, क्योंकि ये जो सेट है वो इसी से बने हैं। इसके अलावा भी आप कोई और डाल सकते हो, ए बी, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब जो ये कहता है उसको फॉलो करो। तो ये पहली कंडीशन तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। वी नो दैट ए है वो बी का सबसेट है। अब तो बी डैश सबसेट होगा ए डैश का। तो सबसे पहले बी डैश निकाले। तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल है एक्स वाई जेड ए बी। इसमें से बी को माइनस करना है एक्स वाई जेड को बेटा। तो कैसे करते हैं माइनस? जो कॉमन है वो छोड़ देते हैं। तो एक्स वाई जेड कॉमन है, छोड़ दिया तो क्या बचा? ए और बी बचा। ओके बेटा, इसी तरह ए डैश निकालता हूँ अब आगे। तो ए डैश कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल में से ए माइनस। तो यूनिवर्सल है आपका एक्स वाई जेड ए बी। इसमें से ए माइनस करें एक्स वाई, तो क्या बचेगा बेटा? दोनों में कॉमन है वो छोड़ दो। तो एक्स वाई छोड़ दिया तो क्या बचा? एक जेड बचा, एक ए बचा, एक बी बचा।
तो ये हमने बी डैश निकाल लिया, ये ए डैश निकाल लिया। तो आप बताओ क्या ये इसका सबसेट है बेटा? बिल्कुल है, इसमें ए बी और इसमें भी ए बी है। यस, जो बी डैश है वो सबसेट होगा ए डैश। यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया है। फोर्थ पार्ट बेटा आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला लेट ए बी सी बी एनी 3 सेट, ए बी सी 3 आप कोई सेट लेट कर लो, ये चीजें प्रूव करके दिखाओ कि इक्वल होगा। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट ए एक्स वाई कर लेते हैं, बी है वो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ कोई सबसेट नहीं है, कोई मर्जी आप जो जी करे वैसा लेट करो। तो इसको आप ए बी सी नाम दे सकते हो, कोई भी 3 सेट आपको लेने हैं। ओके बेटा, तो डैश की भी जरूरत पड़ रही है तो यूनिवर्सल सेट भी लेट करना पड़ेगा बेटा। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें सारे नंबर आते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा ही कर ले, ज्यादा बड़ा ना ही करें अपन। चलो ये तो ले लिया, एक्स वाई जेड ए बी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे नंबर होने चाहिए बेटा। तो पहला ही क्वेश्चन है, ए में से बी जो माइनस करोगे आप वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो अपन यहाँ दोनों साइड ही निकाल लेते हैं बेटा, ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक बेटा, तो ए है आपका एक्स वाई जेड माइनस बी है आपका ए बी। तो बेटा क्या करते हैं आप, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख ले, उसको छोड़ देते हैं, जो बाकी इसमें बच गया उसको लिख लेते हैं। तो बाई चांस हमने ऐसे सेट लेट कर लिए जिसमें कोई चीज कॉमन है ही नहीं, सॉरी गलत लेट कर लिया, एक्स वाई है बेटा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड ये बेटा। तो इसमें एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन है, तो वो अगर छोड़ देंगे तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो फाइव बच गया बेटा, जो बचा वो लिख दिया। ओके बेटा, ये नहीं कि इधर जेड बच गया तो वो लिख दो, इसमें जो बच गया वो लिखना होता है, और कुछ नहीं बचा तो फाइव। अब कहता है ये इसके बराबर होगा, पहले यहाँ पर बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश निकलेगा तभी जाके बात बनेगा। तो यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल है आपका एक्स वाई जेड ए बी, इसमें से बी आपने एक्स वाई जेड माइनस करना है। तो क्या बचेगा बेटा, एक्स वाई जेड तो गया, तो क्या बचा, ए बी बचा। तो बी डैश निकाल लिया। अब ए के साथ बी डैश में आपको कॉमन निकालना है। तो ए के साथ बी डैश में इंटरसेक्शन, तो ए है आपका एक्स वाई बेटा, इंटरसेक्शन बी डैश है आपका ए बी। तो बताइए बेटा दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ ए बी, और कुछ भी नहीं है। तो क्या आंसर आता है 5। तो इसने क्या कहा था कि ये और ये इक्वल आना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि हमारी दोनों साइडें इक्वल आई है। ओके बेटा, इसके बाद जो अगला पार्ट है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। सेकंड पार्ट में बोला गया जो a माइनस बी है वो इक्वल होगा b डैश माइनस ए डैश। तो गलती कर दी अपन इरेज करके, पिछला काम आ जाता हमारे सारा सारा ही। a माइनस बी, तो a है आपका एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई जेड। तो बेटा माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, कुछ ही नहीं बचेगा, 5 बचेगा। अब आगे बी डैश और ए डैश दोनों की जरूरत है। तो बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल है एक्स वाई जेड ए बी, इसमें से बी को माइनस करना है, बी है आपका एक्स वाई जेड। तो क्या बचेगा बेटा, ए बी बच जाएगा। इसके बाद ए डैश को भी निकालना है आपको। तो ए डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो एक्स वाई जेड ए बी, इसमें से ए को माइनस किया एक्स वाई को, तो क्या बचेगा बेटा, जेड बचा, ए बचा और बी बचा। ओके बेटा, अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको माइनस करना है, बी डैश में से ए डैश को माइनस किया। तो बी है आपका ए बी और ये है जेड ए बी। तो बेटा दोनों में कॉमन आता है, उसको छोड़ दे। तो ए बी कॉमन है, इसमें क्या बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो 5 बचा। तो ये आपका आंसर है। तो देखा आपने सेकंड पार्ट भी हमारी दोनों साइडें इक्वल आई है। ओके बेटा, अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड हो जाएगा तो आगे वाले ऑलमोस्ट इसी के जैसे बेटा, तो वो उम्मीद करूंगा कि आप कर लोगे।
और बेटा अगर आपसे कोई भी एक पार्ट ना होता है या एक से ज्यादा पार्ट भी ना होते हैं तो कोई बात नहीं, आप बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो सर इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं हुआ, तो आपको करवा दिए जाएंगे बेटा। सारी चीजें आपको निकालनी आती है तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ बेटा। तो b माइनस सी, तो पहले b माइनस सी निकालिए, b में से c को माइनस कीजिए, तो एक्स वाई जेड माइनस सी है ए बी। तो बेटा इसमें से इसको माइनस करूंगा, कॉमन छोड़ दिया जाता है, बाकी लिख लिया जाता है। तो बाई चांस इनमें कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है तो बाकी जो बच गया है वो लिख लिया, तो एक्स वाई जेड लिख लिया। ओके बेटा, तो b माइनस सी आ गया है, अब a में और इसमें कॉमन निकालना है आपको। तो a है आपका एक्स वाई और इंटरसेक्शन ये है एक्स वाई जेड। तो इसमें और इसमें कॉमन बेटा क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है बेटा, तो ये आपने लिख दिया एक्स वाई है वो आपका कॉमन है। ओके बेटा, इसके बाद ये तो आपने निकाल दी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में a और b में पहले कॉमन निकालो। तो a है आपका एक्स वाई, b है आपका एक्स वाई जेड, तो ये आपका एक्स वाई आ जाएगा। ओके बेटा, अब आगे क्या है, a और c में कॉमन, तो a है आपका एक्स वाई और c है आपका ए बी। तो इसमें कॉमन निकाला तो इसमें भी कॉमन कुछ ही नहीं आ रहा बेटा, तो इसमें 5 कॉमन आ गया। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी में से a माइनस सी माइनस करना है। a इंटरसेक्शन b में से a इंटरसेक्शन c माइनस करो, तो एक्स वाई में से क्या माइनस करोगे, 5 को बेटा। तो जो कॉमन होता है वो छोड़ देते हो, बाकी इक्वल बाकी लिख देते हो। तो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या बच गया है, एक्स वाई। तो क्या दोनों साइड आपकी इक्वल आई है, बिल्कुल आई है बेटा। तो ये आपका पार्ट नंबर जो 3 है वो हो गया है। और पार्ट नंबर 3 होने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके सारे पार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एक पार्ट आपको मैं कोई और करा देता हूँ, इसका लास्ट पार्ट। और अगर आपसे बेटा ना हो कोई इसका पार्ट तो कोई बात नहीं, बता देना, आपको करवा दिए जाएंगे। इसका आगे छठा जो पार्ट है वो देखो, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, a माइनस सी इंटरसेक्शन b माइनस सी। ओके बेटा, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी, a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन, तो a है आपका एक्स वाई, इंटरसेक्शन b है आपका एक्स वाई जेड। तो इसमें जो कॉमन है वो एक्स वाई आ गया बेटा। अब आपको a इंटरसेक्शन b में से c माइनस करना है, तो a इंटरसेक्शन b आपका एक्स वाई आ गया माइनस c, तो c माइनस करोगे ए बी। तो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो छोड़ दिया जाता है, इसमें जो बच गया वो लिख दिया, तो एक्स वाई बच गया अभी इसमें। तो अब इधर आओ, a माइनस सी निकालो, तो a है आपका एक्स वाई माइनस c है आपका ए बी। तो क्या बचा बेटा, एक्स वाई ही बचेगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। फिर आपको निकालना है b माइनस सी, तो b है आपका एक्स वाई जेड माइनस इसमें है ए बी, तो क्या बचेगा इसमें, एक्स वाई जेड बचेगा बेटा। अब क्या करना है, आपको दोनों में कॉमन निकालना है, a माइनस सी और b माइनस सी में कॉमन, तो इसमें कॉमन एक्स वाई ही आ जाएगा बेटा। तो मैच करिए कि आपका आंसर इक्वल आया बेटा, बिल्कुल इक्वल आया है। तो ये इसका आखिरी छठा पार्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन का। तो उम्मीद करूंगा कि बीच में जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो भी आप कर लोगे। और बेटा आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना, कमेंट कर पार्ट बता देना बेटा कि सर इस क्वेश्चन का ये और ये पार्ट नहीं हुआ। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। प्रूव करके दिखाना है बेटा। इफ अगर ऐसा गिवन देता हूं मैं आपको, क्या गिवन देता हूं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड बी सबसेट ऑफ सी, जो बी है वो सी का सबसेट है बेटा, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए जो है वो बी सी का सबसेट है। बिल्कुल होगा बेटा, ए है वो बी का है, मतलब ए वाले सारे डाटा बी में है और बी वाले सारे डाटा किस में है, सी में है। तो ए वाले तो ऑटोमेटिक सी बात है सी में होंगे। तो नाउ लेट कर लो बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ग्राफ से समझाऊं तो देखो, ये ए है, ए में आने वाले सारे डाटा है वो बी में आते हैं,
तो देखो ये अगर सारा बड़ा वाला बी है तो ए है वो सारे इसमें आ रहे हैं। ओके बेटा, और इसी तरीके से बी है वो सी में आ रहा है, तो ये सारा जो बी है वो किसी सी में आ रहा है। तो आप बताओ क्या ये ए सी में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो बस ये एक समझना था, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आया होगा। अब इसको सीधा ही आप कर सकते हो, लेट कर लो ए आपने किया 1, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये 1 तो आपको इसमें डालना पड़ेगा, तो 1 और 2 डाल दिया। ठीक है बेटा, ये इसमें होना चाहिए। और जो सी है वो बी है वो सी का सबसेट है, तो ये इसमें होना ही होना चाहिए, तो इसमें अपन ने 3 डाल दिया है। तो वी नो दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो ये तो हम लेके चले हैं ना। ए में क्या आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, और सी में क्या आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है। तो आप बताओ क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है बेटा, तो ए सबसेट ऑफ सी, यस होगा बेटा, ये भी होगा। वैसे इसने प्रूव करना है तो यस तो लिखना ही नहीं है, बस ये एग्जांपल देना है। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे आपने 5 किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें 2 सेट है, लेट ए एंड बी एनी 2 सेट, तो ए और बी दो को सेट लेट कर लेता हूँ बेटा। ए एक्स वाई कर लिया और बी एक्स वाई जेड कर लेता हूँ। हालांकि ये इसका सबसेट नहीं है, बस नॉर्मली करने हैं आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ इक्वल होगा ए यूनियन बी, तो ये आपस में इक्वल होगा। ओके बेटा, तो ये चीजें निकालता हूँ मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो ए माइनस बी निकालिए, तो ए है आपका एक्स वाई माइनस बी है एक्स वाई जेड। तो क्या होगा बेटा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो जो कॉमन है वो छोड़ दिया जाएगा, बाकी लिख लूं तो एक्स वाई छोड़ दिया तो क्या बाकी क्या बच गया 5। अब यूनियन निकालना बी के साथ, ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ, तो ए माइनस बी तो 5 है बेटा, इसका यूनियन बी है आपका एक्स वाई जेड। तो क्या होता है बेटा, सारा ही लिख लिया जाता है, तो इसमें तो 5 है, तो क्या लिख लेंगे आप एक्स वाई जेड। ओके बेटा, अब राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी के बराबर होगा ये, तो ए और बी में यूनियन सीधा ही निकाल लो बेटा। ए है एक्स वाई यूनियन बी है एक्स वाई जेड, तो सारे नंबर लिखने होते हैं, तो सारे नंबर क्या आ गया एक्स वाई जेड। तो देखो दोनों क्या बराबर आए? बिल्कुल आए बेटा। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट और करा देता हूँ एक आपको। उसमें है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ठीक बेटा, इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसके बराबर होगा, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ए माइनस बी तो हमारे काम आ गया। अब ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना है हमें ए के साथ, तो ए माइनस बी पाई आ गया, इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, ए हमारा एक्स वाई है। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना बेटा, तो दोनों में कॉमन कुछ ही नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो सबसे पहले बी डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दें। तो यहाँ यूनिवर्सल कोई ऐसा सेट मान लो जिसमें ये सारे नंबर आते हैं बेटा, तो यूनिवर्सल मान लिया एक्स वाई जेड ए बी, वही नॉर्मल जो पहले मान रहे थे अपन। तो यूनिवर्सल है एक्स वाई जेड ए बी, में से हमें क्या माइनस करना है? बी माइनस करना है, बी हमारा एक्स वाई जेड है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड गया तो क्या बचेगा? ए बी बचा। अब हमें क्या करना है? ए के साथ इसका कॉमन निकालना है, ए और बी डैश का कॉमन। तो ए है हमारा एक्स वाई और ये है हमारा ए बी, तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? कुछ ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5। क्या दोनों आपस में इक्वल आए हैं बेटा? बिल्कुल इक्वल आए हैं दोनों। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आ गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट रह गए बेटा, वो आपको अपने आप करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको करना है। ओके बेटा, तो आज आपको एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है। और अगर इनमें से कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन बेटा आपसे ना हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।